वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ट्रायल बैलेंस की मैंने आपको कल थर्ड इलस्ट्रेशन तक करा दिया था। आगे अब जरा सी चीज़ और समझो, फिर हम आगे करते हैं। बच्चे आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, जैसे आपको दिया हुआ है फॉर्मेट में, पहला होता है नेम ऑफ अकाउंट्स, दूसरा होता है एलएफ, नेक्स्ट होता है डेबिट बैलेंस और नेक्स्ट क्रेडिट बैलेंस। ऊपर सबने लिखना है ट्रायल बैलेंस एज एट। आप ये देखो, मैंने आपको बहुत सारी चीजें दी होती हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, मान लो ये 1 लाख दिया हुआ है। उसके बाद आपको कैपिटल दी हुई है 5 लाख, और कुछ दिया हुआ है फर्नीचर बिजनेस की असेट होती है, असेट का डेबिट बैलेंस। मशीनरी दी हुई है 1 लाख, ये बैलेंस। उसके बाद डेटर्स दिए हुए हैं 2 लाख। आपको पता है हम ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल मैच करते हैं। ट्रायल बैलेंस का जब टोटल करते हैं, ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल मैच करता है, और दोनों साइड के टोटल मैच करने का मतलब है दिस शोज द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। इसका मतलब पूरे साल में जो हमने लेजर जर्नल जो कुछ भी बनाया है सारा करेक्ट, अगर ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल मैच करता है। आपको पता है कई बार इन दोनों साइड का टोटल मैच नहीं करता। मान लो यहाँ पे आपके पास बैंक लोन और दिया हुआ है 3 लाख, ठीक है। कई बार हम कर रहे होते हैं, तो अब आप देखो दोनों साइड का टोटल, अभी तक आपने जितने सम किए दोनों साइड का टोटल मैच करता है। आपने देखा कि आप टोटल करने बैठे 2 3 4 5, डेबिट साइड का आ रहा है 5 लाख और इस साइड का टोटल आ रहा है 8 लाख। तो कई बार ये टोटल मैच नहीं करता। आपको पता है टोटल मैच करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब पूरे साल में कहीं ना कहीं जर्नल या लेजर में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई है। ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल मैच ना करने का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो अब फिर क्या किया जाता है, ध्यान से सुनना। आपको पता है साल का एंड हो चुका है, बैलेंस निकल चुके होते हैं। हमें साल के एंड में इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बिजनेस का प्रॉफिट निकालना होता है, और हमें मिस्टेक मिल नहीं रही होती क्योंकि मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है रियल लाइफ में। जब हम अकाउंट बना रहे होते हैं तो तब क्या किया जाता है, और मिस्टेक को फाइंड आउट करने की क्योंकि पूरे साल की फिर सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। देखते तो हैं, लेकिन अगर नहीं मिल पा रही होती तो क्या किया जाता है, इसका बैलेंस मैच कराने के लिए जितना भी डिफरेंस आ रहा होता है। देखो आपको पता है, जैसे आपको पता है इस साइड का टोटल 8 लाख है, जो साइड ज़्यादा है पहले वो लिखो, उतना ही टोटल यहाँ लिखो। 8 में से ये 5 लाख लेस करो तो आपके पास ट्रायल बैलेंस इतना बैलेंस पे आ रहा है। इसका मतलब है 3 लाख की कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। तो ट्रायल बैलेंस मैच कराने के लिए इस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं? सस्पेंस। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, साल के एंड में बनता है, और इसकी हेल्प से हमें बिजनेस का प्रॉफिट निकालना होता है, और मिस्टेक मिल नहीं रही होती अभी रियल लाइफ में। तो क्या होता है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, तो बिजनेसमैन इस बैलेंस को, जो बैलेंस आ रहा होता है, उसे सस्पेंस अकाउंट में डाल देता है, ठीक है। वो बेशक से किसी साइड भी हो बच्चे, मान लो जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं, ये डेटर्स गिवन है, ये तो 2 लाख था, लेकिन एक और असेट दी हुई है हमारे पास प्लांट 3 लाख का। अब आपका ये वाला साइड ज्यादा है, इस साइड का 8 लाख है, इस साइड का 5 लाख है। तो आप बैलेंस निकालो, जो साइड ज्यादा है पहले यहाँ लिखो 8 लाख, इतना ही टोटल यहाँ लिखो। 8 लाख में से ये 5 लाख माइनस कर दो तो आपके ट्रायल बैलेंस में 3 लाख का इस साइड बैलेंस बच रहा है। तो आप बैलेंस बचता है तो आप इसे सस्पेंस अकाउंट में डाल दोगे। इसका मतलब ये जो अमाउंट सस्पेंस में डालिए, इतने रुपए की कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है जो अभी नहीं मिल रही, वो हम आगे फाइंड आउट करेंगे। तो आप कहोगे क्यों नहीं फाइंड आउट करते? एक्चुअली साल का एंड हो चुका होता है, हमें ट्रायल बैलेंस को क्लोज करके बिजनेस का प्रॉफिट निकालना होता है। तो जितना भी डिफरेंस आ रहा होता है ट्रायल बैलेंस में, उतना सस्पेंस में डाल देते हैं कि बाद में मिस्टेक को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से किया जाता है। देखना आप ध्यान से, मतलब बैलेंस किसी साइड भी बच सकता है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, कहीं भी बैलेंस बचे आप उसे सस्पेंस में डाल दोगे, ठीक है। या तो ट्रायल बैलेंस टोटल मैच कर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, इसका मतलब सारा कुछ सही बना हुआ है पूरे साल में। लेकिन कई बार ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं कर रहा, तो जो सेट ज़्यादा है पहले वहाँ लिखो, उतना ही टोटल वहाँ लिखो, बैलेंस जो निकल के आ रहा है उसको सस्पेंस, नेम ऑफ अकाउंट दोगे सस्पेंस, इतना सस्पेंस में डाल दिया। तो अब आप निकालो बच्चे इलस्ट्रेशन फोर्थ, ठीक है, ध्यान से देखना इलस्ट्रेशन फोर्थ, आगे खोल के बैठो बुक। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, आपको पता है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको बैलेंस की लिस्ट दी होती है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ आर द्रविड़ एंड सन्स, जो हमने कहाँ से लिया है, आर द्रविड़ एंड सन्स से, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2017, ठीक है। हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है 31 मार्च 2017 का। नेम ऑफ अकाउंट्स, नेम ऑफ अकाउंट्स LF, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ऊपर लिखना है आपने ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2017। आप कह रहे हैं ट्रायल बैलेंस बनाओ और उसके बाद एक लाइन लिखी हुई है, ध्यान से सुनना, द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बैलेंस शुड बी एंटर्ड एज कैपिटल। कह रहा है अगर ट्रायल बैलेंस में कोई बैलेंस आता है, जैसे मैंने अभी कहा बैलेंस आ रहा है, आप सस्पेंस में डाल दो। उसने क्लियर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर कोई बैलेंस आता है तो वो कैपिटल के नाम से डालना है, मतलब वो कैपिटल का है, एंटर्ड एज कैपिटल। आपको वो सस्पेंस के नाम से एंटर नहीं करना, कैपिटल का नाम देना उसको, और इस कैपिटल को देना है, इसका मतलब क्रेडिट में ही बचेगा बैलेंस, तो क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ध्यान से लाइन से लेते रहो। सबसे पहले दिया हुआ है परचेज, परचेज नेम ऑफ अकाउंट में लिखो आपके अकाउंट का नाम क्या है, परचेजेस अकाउंट। परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, तो इसकी अमाउंट को आप डेबिट में लिखो। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल का स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016, ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो हमारी होती है एक्सपेंस, क्योंकि हम प्रोडक्शन के लिए उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो 350 एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस 350। नेक्स्ट देखना बच्चे ध्यान से, उसके बाद आ रहा है बच्चे सेल्स। सेल हमारी इनकम होती है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट में लिखोगे इनकम होती है क्योंकि 40 लाख। उसके बाद दिया हुआ है बच्चे सन्ड्री एक्सपेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है 15,000, यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट आपको दी हुई है लीज होल्ड प्रीमिसेस, लीज होल्ड प्रीमिसेस, प्रीमिसेस कहते हैं बिल्डिंग को, ऐसी बिल्डिंग जो हमने पट्टे पे ली हुई है, जैसे हमने 10 साल के लिए किसी से यूज करने के लिए, तो 10 साल तक वो हमारी असेट है जो पट्टे पे ली है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी 5 लाख की है, तो असेट का डेबिट बैलेंस। फ्री होल्ड प्रीमिसेस, प्रीमिसेस कहते हैं बिल्डिंग को, बिल्डिंग हमारी असेट है। फ्री होल्ड क्या होता है, एक्चुअली क्या है, कई बार हम लोन लेते हैं तो हम अपनी बिल्डिंग को गिरवी रख लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं मोर्गेज बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग जो गिरवी रखी हुई है। फ्री होल्ड मतलब जो गिरवी नहीं रखी हो, तो बिल्डिंग गिरवी रखी है नहीं रखी तो हमारी तो असेट ही है, ठीक है। 18 लाख जो गिरवी नहीं होगी, हमारी असेट पे किसी का कोई होल्ड नहीं है, फ्री होल्ड है वो। रिटर्न इनवर्ड कहते हैं सेल रिटर्न को, रिटर्न इन 18 लाख, रिटर्न इनवर्ड कहते हैं सेल रिटर्न को, रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न,
सेल हमारी इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, सेल किया हुआ माल वापस आएगा तो हमारी इनकम डिक्रीज होगी, डेबिट। तो सेल रिटर्न का सेल से रिवर्स बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस 25,000। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हमारी असेट, असेट का डेबिट बैलेंस होता है। नेचर डिसाइड कर लो, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकोगे आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट इक्विपमेंट, इक्विपमेंट में आते हैं बच्चे टाइपराइटर वगैरह, हमारी असेट होती है। इक्विपमेंट 8 लाख। उसके बाद नेक्स्ट दिया रिपेयर टू इक्विपमेंट, रिपेयर में कराना मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, रिपेयर टू इक्विपमेंट, एक्सपेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस। ये जो आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है ये डेबिट और क्रेडिट नहीं, ये नेम ऑफ बैलेंस है, आपको खुद चूज करना है डेबिट का कौन सा और क्रेडिट का कौन सा। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन होता है रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ असेट, असेट को डेप्रीशिएट करना, ये मेरे लिए एक्सपेंस है। एन एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस डेप्रीसिएशन 80,000। नेक्स्ट आ जाओ प्रोप्राइटर विड्रॉवल, प्रोप्राइटर्स विड्रॉवल, इसे हम कहते हैं ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमेशा एंट्री में डेबिट होती है, डेबिट बैलेंस 60। नेक्स्ट दिए हुए हैं डेटर्स, डेटर्स, डेटर्स बिजनेस की असेट, असेट का डेबिट बैलेंस 360। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बिजनेस की लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट में आएंगे 120। नेक्स्ट बेड डेब्ट्स, बेड डेब्ट्स पैसे डूबना मेरे लिए लॉस, लॉस का डेबिट बैलेंस, ठीक है। नेचर डिसाइड कर दो, असेट है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, क्या है, 10,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, अब ये क्या है, इसके साथ रेट क्या है। इन्वेस्टमेंट आपको मैंने कहा था हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, मतलब हमने अपने पैसे को शेयर में इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट मेरी असेट होती है क्योंकि हम बेच सकते हैं, जैसे हम बिल्डिंग को बेच सकते हैं वैसे हम शेयर्स को भी बेच सकते हैं, लेकिन हम जो पैसा बाहर इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है या डिविडेंड रिसीव होता है, क्योंकि आप इन्वेस्ट करोगे कुछ ना कुछ तो इनकम होगी, तो इंटरेस्ट रिसीव होता है। किस रेट से रिसीव होगा, वो रेट इस इन्वेस्टमेंट के आगे लिखी होती है, तो वो लिखी हुई है, इसका नाम ही ऐसे रीड किया जाता है, ठीक है। मतलब इस पे जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो इस रेट से रिसीव होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट मेरी असेट, असेट का डेबिट बैलेंस। उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हमेशा रिसीव होता है, तो ये मेरी इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये देखो 20,000 इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग्स कहते हैं लोन को, उधार लेने को, तो लॉन्ग टर्म लोन, तो लोन तो मेरी लाइबिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म लोन, ऐसा लोन, देखो दो तरह के लोन होते हैं, एक तो होते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब लॉन्ग टर्म लोन जो मुझे विद इन 1 ईयर वापस नहीं करने, जो हमें विद इन 1 ईयर वापस करने होते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, जो 1 साल के बाद वापस करने होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगी मेरी लाइबिलिटी, है तो लोन, कैसा भी लोन हो, 6 लाख। नेक्स्ट कह रहे हैं लोन फ्रॉम ITI, लोन फ्रॉम UTI बैंक, तो लोन तो मेरी लाइबिलिटी है, किसी से भी लो वापस तो करना है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस 8 लाख। नेक्स्ट कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, बताओ लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे, एक्सपेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस 65, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है बच्चे पैटी कैश अकाउंट, पैटी कैश अकाउंट पैटी एक्सपेंसेस के लिए पे किया जाता है, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, पैटी कैश अकाउंट 400।
नेक्स्ट बैलेंस एट बैंक, बैंक का बैलेंस, बैलेंस एट बैंक, बैंक का बैलेंस मेरी असेट, असेट का डेबिट बैलेंस 34,600। उसके बाद मेरी बात को ध्यान से सुनो, उसके बाद लिखा हुआ है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होता है, और लेकिन इसके आगे लिखा हुआ है नॉट एडजस्टेड। नॉट एडजस्टेड का मतलब नॉट ब्रॉट इनटू अकाउंट। नॉट ब्रॉट इनटू अकाउंट का मतलब इसे अकाउंट में नहीं दिखाया गया। नहीं दिखाया गया मतलब इसकी जर्नल एंट्री नहीं हुई। जर्नल एंट्री नहीं हुई तो लेजर भी नहीं हुआ होगा, लेजर में पोस्टिंग नहीं हुई होगी। तो जो जो चीज़ जर्नल में नहीं आई, जिसकी जर्नल एंट्री नहीं हुई, तो उसकी लेजर पोस्टिंग नहीं हुई होगी। एंट्री नहीं हुई तो लेजर में नहीं आया, लेजर में बैलेंस नहीं निकला तो ट्रायल बैलेंस में कैसे आ सकता है। तो नॉट एडजस्टेड के केस में आप इसको दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी एंट्री नहीं हुई। एंट्री नहीं हुई तो लेजर में नहीं आया, जो चीज़ लेजर में नहीं आएगा तो बैलेंस नहीं बचेगा, बैलेंस नहीं बचेगा तो ट्रायल बैलेंस में कैसे आएगा, तो ये नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो अब हम दोनों साइड का टोटल मैच करते हैं, देखना ध्यान से। टोटल, अब मैं टोटल कर रही हूँ, ध्यान से देखना। पहले हम इस साइड का पूरा टोटल करते हैं, आप रफ में इसका टोटल करो इस साइड का। पहले मैं इस साइड का टोटल करती हूँ। इस साइड का बच्चे टोटल आ रहा है पूरा, इस साइड का टोटल करो जैसे हम करते हैं टोटल। इस पूरे साइड का टोटल करो, ये आ रहा है आपका, इस पूरे टाइल करो 64,15,000 ये आ रहा है। ठीक है, और इस साइड का इसका टोटल करो, ये आपके पास आ रहा है 55,40,000 ये आ रहा है। ठीक है, इस बार दोनों साइड का टोटल मैच नहीं कर रहा, तो अब डिसाइड करो कौन सा साइड ज्यादा है। ये वाला साइड ज्यादा है, डेबिट। तो जो साइड ज्यादा है पहले यहाँ लिखो 64,15,000, इतना ही टोटल यहाँ लिखो 64,15,000। इसमें से यहाँ तक का टोटल माइनस कर दो, जो ये है 64,15,000 में से 8,75,000 यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। और उसने वैसे क्वेश्चन में नहीं किया था तो ये सस्पेंस में डाल देते आप, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर बोला है उसने कि जो बैलेंस है वो एंटर्ड करना है कैपिटल के नाम से। तो इस बार कैपिटल अकाउंट में डालना है ये बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कहा है इसलिए, नहीं तो सस्पेंस में डाल देते। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। कौन सा कराया मैंने, फोर्थ। ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनना क्या है इसके अंदर। बुक आगे खोल के बैठनी है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन निकालो, इलस्ट्रेशन 5। ये आपको मैं ऐसे ही बताते जाती हूँ, आप ये आसानी से कर पाओगे। ठीक है, देखना ध्यान से। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस। आगे बुक खोल के बैठो, जो मैं बोल रही हूँ वो लिखा हुआ है। जैसे नॉर्मली क्लास में जब मैं अब समझाती हूँ तो आगे बुक खोल के बैठते हो कि ये चीज़ लिखी हुई है जो मैम बोल रही हैं। द फॉलोइंग, इलस्ट्रेशन 5, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज़ बिन प्रिपेयर बाय एन इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट। आपको बना बनाया ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और वो कह रहा है कि ये इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने बनाया, मतलब जिसको अभी पूरी नॉलेज नहीं है उसने बनाया है। रीड्राफ्टेड इन करेक्ट फॉर्म, इसे आप करेक्ट फॉर्म में बनाओ। एक्चुअली क्या है, आप चेक करोगे ना इस ट्रायल बैलेंस को, जो चीज़ हो सकता है मिस्टेक हो आपने चेक करना है, जहाँ गलती है उसको सही करके आपने नया ट्रायल बैलेंस बनाना है। एक एक आइटम लेते हुए जो चीज़ सही है वो तो सही लिखते जाओ, जो गलत है उसको सही में। हो सकता है उसने क्रेडिट में आना हो डेबिट में लिख दिया हो सकता है डेबिट में आना हो उसने क्रेडिट में लिख दिया हो। तो आप चेक करो, सबसे पहले कैश इन हैंड करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है आपने। कैश इन हैंड डेबिट में सही है, आप भी लिख देना उसे। मशीनरी बिजनेस की असेट, असेट का डेबिट बैलेंस ठीक है। परचेजेज एक्सपेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस ठीक है। परचेज डेटर, डेटर बिजनेस की असेट, डेबिट बैलेंस ठीक है। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस ठीक है। कैरेज आउटवर्ड का बैलेंस क्रेडिट में लिखा हुआ है, जबकि कैरेज आउटवर्ड होता है सेल करने के एक्सपेंस, लेकिन एक्सपेंस का तो डेबिट बैलेंस होता है। तो जो आप नया ट्रायल बैलेंस बना रहे हो उसमें 700 डेबिट में ही लिखना।
वेजेस एक्सपेंस सही लिखे हुए हैं डेबिट में, रेंट एंड टैक्स एक्सपेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर 17,000 लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस ठीक लिखा हुआ है। डिस्काउंट अलाउ मेरे लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, लेकिन इसने बुक में क्रेडिट में लिखा हुआ है। आप जो नया ट्रायल बैलेंस बनाओगे उसको इसमें डेबिट में लिखोगे। रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि परचेज का डेबिट होता है, गुड्स परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस, जब आप गुड्स वापस करोगे रिटर्न करोगे तो एक्सपेंस डिक्रीज हो जाते हैं, तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसमें उसने डेबिट में लिखा हुआ है, तो 2400 को आप क्रेडिट में लिखना। रिटर्न इनवर्ड कहते हैं सेल रिटर्न को, सेल रिटर्न का सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि वो इनकम है, जब सेल किया हुआ वापस आएगा तो इनकम डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज पे डेबिट, तो सेल रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, उसने क्रेडिट में लिखा हुआ है 96, आप इसे नए ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लिखना। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसने डेबिट में लिखा हुआ, आप सही करना है इसे। ड्राइंग्स का डेबिट होता है, इसने क्रेडिट में लिखा हुआ, आप इसे डेबिट में लिखना। बैंक लोन मेरी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस आप 10 को क्रेडिट में लिखना, इसने डेबिट में लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस लिख लेना, इसने सही लिखा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक मेरे लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, इसने क्रेडिट में लिखा हुआ है। सेल मेरी इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस सही लिखा हुआ है। डिस्काउंट रिसीव मेरी इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इसने डेबिट में लिखा हुआ है 1600, सही कर देना। टोटल देख लेना, मैच कर जाए तो इसका मतलब सारे अकाउंट करेक्ट होंगे, मैच नहीं करता तो जिस भी साइड बैलेंस बचे सस्पेंस में डाल देना, ठीक है। तो बचे 6 में ना उसने सारी एंट्री लेजर सारा करके है, ये बेशक से गैप कर लेना। उसके बाद इलस्ट्रेशन 7th, इलस्ट्रेशन 7th हम नेक्स्ट उसमें करते हैं, ठीक है।